हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार देव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं। उम्मीद और विश्वास करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द सर्वकुशल और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में बेसिकली उन स्ट्रेचिंग पे बात करने वाले हैं जो आईबीएस की ड्यूरेशन के दौरान आपके लिए बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। और आज के इस वीडियो में मैं मेरे लगभग आधे घंटे का, 40 मिनट का, 50 मिनट का, जो भी ये ड्यूरेशन वाला वीडियो बनेगा, इसमें मैं मेरी पूरी स्ट्रेचिंग की बेस्ट एक्सरसाइज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। और डेफिनेटली अगर आप ये सब कुछ स्ट्रेचिंग जो मैं बताऊं आज की इस वीडियो में, वो अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको 1 महीने या 1.5 महीने में अराउंड आपको नेचुरल तरीके से बिना किसी दवाई 20 से 30% आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम कुछ सावधानियों की बात कर लेते हैं। ये स्ट्रेचिंग पावरफुल है, ये शायद वो बंदा तो जरूर कर पाएगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी रही हो या जिसका बॉडी जो है वो लचीला है, वो डेफिनेटली कर सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये स्ट्रेचिंग शायद उनको कुछ प्रॉब्लम कर सकती है जिनका या तो स्ट्रेचिंग का प्रैक्टिस रहा नहीं है या जिनकी जो एज है वो बहुत लाइक भी 40 या 50 के प्लस जिन्होंने क्रॉस कर दी हो, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। इस स्ट्रेचिंग के दौरान उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है जिनका बैक में पेन हो, तो ये उनको भी ध्यान रखना है। अब ध्यान रखने वाली बात यही है कि जिस स्ट्रेचिंग में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है उसमें आपको ड्यूरेशन को कम कर देना है। हम इसमें 30-30 सेकंड के स्टेप करेंगे, 30-30 सेकंड के राउंड करेंगे। हर एक एक्सरसाइज का लगभग 3 राउंड हम इसमें करेंगे और वो आपको कम से कम करने हैं। 3-3 राउंड डेफिनेटली करने ही हैं। इसमें ना कोई किंतु, ना कोई परंतु, ना कोई सवाल, ना कोई जवाब आपका रहना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहीं पे है कि अगर किसी को उस पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग को करते वक्त कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है, बॉडी कहीं पेन करती है, तो उस केस में उस स्ट्रेचिंग को मत करिए, फिर आप अगले स्ट्रेचिंग में जा सकते हैं। लेकिन कोशिश करना है कि अगर आपका शरीर आपका साथ देता है, अगर आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो डेफिनेटली आपको करना ही होगा। इसके अलावा ना चॉइस आपके पास है और ना मेरे पास है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई कि जो भी मैं आज इस वीडियो के माध्यम से जो स्ट्रेचिंग जितने भी सब कुछ चीज़ें बताऊं वो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। ये पूरा कॉम्बो है जो लगभग आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये 100% बदलेगा, इतना मैं दावा करता हूँ। मुझे विश्वास है इस बात पे, क्योंकि ये मेरा पूरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो सबसे पहले हम बेसिकली शुरुआत करेंगे आज की इस स्ट्रेचिंग से। इसके लिए बेसिक सबसे पहले आपको एक ऐसे लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा आप बनवा सकते हैं या मार्केट से आप खरीद सकते हैं। इस स्ट्रेचिंग से इतना ज़बरदस्त आपको रिलीफ मिलेगा, जो कि मैंने मेरे थेरेपिस्ट, मैंने मेरे गुरुजी से सीखा था। तो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिलेगा। इसको करना कैसे है वो हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। और ये वीडियो जब भी आप प्ले करेंगे और जब भी आप मॉर्निंग में स्ट्रेचिंग करने की शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसको रोज करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको ऐसे लकड़ी लेना है, उसके बाद आपको ऐसे वज्रासन में आराम से बैठ जाना है। आपके जो घुटने हैं वो बाहर की ओर होने चाहिए। आराम से रिलैक्स होइए। हाँ, आपको 1 2 3 आपको 3 बार गहरी सांस लेनी है। Deep breath in, hold and release your breath. Again, deep breath in, hold and release your breath. अब आपको क्या करना है, हमारे साथ इस स्ट्रेचिंग की शुरुआत करनी है, ठीक है। हम इसमें 30-30 सेकंड के बीप पे इस ड्यूरेशन को करने वाले हैं, लाइक भी इस स्ट्रेचिंग को करने वाले हैं, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन समझ आएगा कि हाँ, क्या आप जो भी स्ट्रेचिंग करते हैं वहाँ पे प्रॉपरली आपका टाइम लगभग 30-30 सेकंड का आपको कर रखना है, जिसमें हम बेसिकली हम एक बीप के साथ इस स्ट्रेचिंग को करेंगे और पूरा लगभग जो भी हमारी स्ट्रेचिंग रहेंगी उन सभी में लगभग हम 30-30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, जो आपको आसानी रहेगी इस चीज़ को करने में। आपको मतलब टाइम का प्रॉब्लम नहीं लगेगा, ठीक है। बीप बजा है, पहले हम समझ लेते हैं। 1 टाइम बीप बजा है, इसी बीप के साथ आपको हर बार पोर्शन को चेंज करते हुए चलना है, ठीक है। आपको से लकड़ी लेना है। कोशिश आपको यही करना है कि जितना आपकी बॉडी को सूटेबल लगे आपको उतना करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेट करना है।
और इसको ला करके आपको यहाँ पे फंसाना है। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या उनके लिए बहुत कारगर है जिनके नले वगैरह पड़ते हैं या पेट बहुत टाइट रहता है। इस वाले पोर्शन में आपको आराम से 30 सेकंड तक होल्ड करना है, मतलब अगले बीप तक हमें यहाँ पे रुकना है। ठीक है, अब आपका यहाँ पे नॉर्मल ब्रीथ रहेगा। ठीक है, अब हमें 2 स्टेप लाइक हमें 2 से 3 इंच हमें आगे चलना है, मतलब आपको अपने लेग्स की लंबाई देख लेनी है। नॉर्मली जैसे मैं 5 राउंड करता हूँ एक स्टेप में, मतलब फर्स्ट राउंड में मैं 5 स्टेप पे हमें रुकना है अलग अलग जगह पे, जहाँ पे आपको 30-30 सेकंड तक होल्ड कर रखना है। इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। फिर बेसिकली आपकी लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 4 पॉइंट बनाते हैं, 5 बनाते हैं या 7 बनाते हैं, बट नॉर्मली 4 से 5 तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, 30 सेकंड होल्ड, फिर अगला राउंड। इसमें हमारा क्या होता है, हमारा जो सेंटर पॉइंट, हमारा जो नाभि होता है, इसके ऊपर दबाव पड़ता है। यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो तेज होता है। हमारा जो नले वगैरह जो टाइट हो जाते हैं, जो पेट टाइट होता है, वहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बेसिकली तेज बहना शुरू होता है। देखो, आप जो भी स्ट्रेचिंग करेंगे, जो भी आप एक्सरसाइज करेंगे, उसका आपको एक फायदा हमेशा मिलेगा, वो ये है कि उससे आपका पूरा जो प्रेशर है या उसका जो बेनिफिट है वो आपके स्टोमा को मिलना चाहिए। अब आप वर्तमान में हैं, अगर आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो आपका पूर्णतया शरीर और आपका मन, आपका विचारधाराएं, आपका डेडिकेशन, सब कुछ वर्तमान में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और मन कहीं लड़की के पास जा रहा है, किसी लड़के के पास जा रहा है, किसी और चीज़ों में जा रहा है। ऐसा नहीं करना है, आपको सब कुछ चीज़ें वर्तमान में रखना है। डेफिनेटली आपको इसका रिलीफ तब ही मिल पाएगा। ठीक है, ये हमारा 4th स्टेज है। आपको इस पर आराम से होल्ड रखना है 30 सेकंड तक। अगर आपको कहीं पे अनकंफर्टेबल लगे तो आप आराम से अपना पोर्शन बदल करके उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके नीचे कोई ना कोई गुद्देदार चीज़ जरूर होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट है। यहाँ पे आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सुबह मॉर्निंग और खाली पेट ही ये करना है। ठीक है, शाम को भी कर सकते हैं लेकिन खाली पेट करना है 5-6 बजे के आसपास। ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया फिर आप ये वाली स्ट्रेचिंग, ये वाले योगा कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। ये हमारा पहला राउंड कंप्लीट होगा। ठीक है, सेकेंड राउंड दोबारा से आपको 30 सेकंड यहाँ पे होल्ड करना है और आपको ब्रीथ जो है नॉर्मल रखना है। इसमें देखो, एक चीज़ हमें सावधानी रखनी है। ये मैं वीडियो बहुत पहले भी बना सकता था, आज से 2 महीने पहले या 1 महीने पहले भी इस वाले स्ट्रेचिंग में मैं बना सकता था, और इसमें लगभग मेरा एक्सपीरियंस बहुत पुराना रहा है। लेकिन इसमें कॉमन प्रॉब्लम क्या आता है वो ये है कि हमारा जो टखने होते हैं, हमारे जो घुटने होते हैं, जो जॉइंट होता है, यहाँ पे मुझे पेन होता था इस वाली स्ट्रेचिंग को करते वक्त, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करता था, मैं लगभग 1-1 मिनट तक रुकता था, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा था। फिर मैंने इस पर अच्छे से स्टडी किया, फिर मैंने 1 मिनट के बाद 50 सेकंड तक रुकना शुरू किया, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10। फिर जब मुझे सब चीज़ समझ आई कि यार इस पर अगर आप 30 सेकंड तक होल्ड करते तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। ज़्यादा नहीं रखना आपको। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, आपको ज़्यादा नहीं रखना है, 30 सेकंड से बाहर नहीं जाना है और 30 से कम भी नहीं रखना है। तो इसमें अगर आप ज़्यादा होल्ड रखते हैं या ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन तक आप इस वाले पोर्शन में होल्ड करते तो डेफिनेटली आपके घुटनों के लोक जो होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ टाइम बाद पेन होना शुरू होता है। तो उसका मुझे सावधानी रखना था, तो फिर मैं इस पर अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा सा नॉलेज गेन किया, सीखा, तो फिर बेसिकली मुझे चीज़ समझ आई कि आप इस पर आराम से 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ये हमारा 4th पॉइंट है। ठीक है, और आपको अपना नॉर्मल ब्रीथ करना है।
लास्ट राउंड है सेकंड स्टेप में। बेसिकली हमारा पूरा ये फॉर्मूला पैक होगा, जिसमें हम 4 से 5 टोटली हम इसमें स्ट्रेचिंग करने वाले हैं। ठीक है, 5 स्टेप कंप्लीट हुए, मैं बताऊंगी 5 पॉइंट कंप्लीट हुई। ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब यहाँ पे आपको वही से रिपीट है कि आपको 30 सेकंड तक रुकना है। अगर फिलहाल आप में ऐसा कोई डंडा नहीं है, ऐसी कोई लकड़ी नहीं है, तो फिलहाल आप ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इसको आज से शुरू करें। ऐसा व्यवस्था कर लीजिए, अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आप इसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप इसको आराम से शुरू कर सकते हैं। देखो, इस स्ट्रेचिंग में आपको ध्यान ये भी रखना होगा कि जब भी आप इस स्ट्रेचिंग में रुकें तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं पे आपको अनकंफर्टेबली आपके बॉडी के लेवल से आपको कहीं पे पेन नहीं होना चाहिए, दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा थर्ड राउंड है। थर्ड राउंड का सेकंड स्टेप है। ये हमारा तीसरा पॉइंट। ये हमारा चौथा पॉइंट। ये हमारा आखिरी राउंड है। आखिरी राउंड का आखिरी पॉइंट। ठीक है, अब आपको 30 सेकंड तक रेस्ट कर लेना है। आपको इसी स्थिति में और ऐसे ही आपको बैठे रहना है। इसके बाद हम हमारी सेकंड स्टेप की शुरुआत, हमारा सेकंड स्ट्रेचिंग की शुरुआत करेंगे। 30 सेकंड आप होल्ड करिए, आराम से डीप ब्रेथ लीजिए और वापस से आपको वज्रासन में बैठ जाना है। ठीक है, अब हम करेंगे मंडूकासन। कौन सा? मंडूकासन। इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखाना चाहूँगा। आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी है, वो यही है। एक बार आपको अपने लेग्स को और अपने पैरों को आराम से थोड़ा मूवमेंट करने लेना है, जिससे अगर कुछ नस वगैरह जो भी नॉर्मलाइज होता है, जो कहीं पे टाइटनेस होता है, वो एक बार उसका नॉर्मलाइज एक प्रोसेस या नॉर्मल उसका बैलेंस हो जाए। उसके बाद हमें अगले मंडूकासन को करना है। ठीक है, देखो ये चीज़ें छोटी छोटी है, लेकिन इनका जो फर्क है ना, वो आपको डेफिनेटली कुछ टाइम बाद बहुत जबरदस्त तरीके से मिलना शुरू होगा। हमें मंडूकासन में भी 30-30 सेकंड तक होल्ड करने हैं, उसके भी हमें 3 राउंड करने हैं, लेकिन 30-30 सेकंड तक होल्ड करना है। ठीक है, हम अगले बेल का बचने का इंतजार करते हैं। आपको अंगूठों को अंदर लेना है। ठीक है, आपकी ऐसी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और आपका जो सेंटर पॉइंट हमारा जो नाभि होता है, उसके लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट एंड राइट में आपको अंदर पुश करना है और आपकी ब्रीथ अंदर लेके फिर आपको बाहर छोड़ना है। कहीं पे कुछ दबाव, कहीं पे आपको कोई परेशानी, कोई पेन वगैरह होता है, तो आपको बीच में रुक जाना है या आपको इसको होल्ड कर देना है। लेकिन आपको शरीर के साथ कहीं भी प्रेशराइज या पेन वाला प्रोसेस, कोई भी स्ट्रेचिंग आपको नहीं करना है। अब आपका नॉर्मल ब्रीथ, श्वास भरते हुए फिर से आपको नॉर्मल होना है
और फिर से हमें अगले पॉइंट के लिए तैयार होना है। ठीक है, आपको ऐसे 3 स्टेप करने हैं, लाइक भी 3 बार आपको इसको एक्सरसाइज का आपको अभ्यास करना है। ठीक है, इसमें यही सावधानी वाली बात है कि आपको ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब भी आप स्ट्रेचिंग करें तो किसी भी स्ट्रेचिंग में आपको किसी की मतलब बॉडी के लेवल से कहीं से भी आपको पेन नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए। गुड पेन बैड पेन होते हैं, ये बेसिकली मैं आपको बाद में बताऊंगा भाई कैसे कैसे आपको इस चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। तो वापस से डीप ब्रेथ अंदर और आपको नॉर्मल होना है। फिर से 30 सेकंड का गैप लेना है और फिर से हमें लास्ट राउंड को करना है जिसमें हमें बेसिकली वही 30 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन हमें होल्ड करना है। ठीक है, मैंने बोला गुड पेन और बैड पेन में आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि सर हमें स्ट्रेचिंग करते वक्त दर्द होता है, तो वो दर्द आपको जानना होगा कि एक तो आपको गुड पेन है या बैड पेन है। बैड पेन होता है कि आपको इंस्टेंटली हाथ होता है उस स्ट्रेचिंग के साथ, और गुड पेन आपको कुछ दिन बाद, लगभग 3, 4, 5 दिन बाद होता है। डीप ब्रेथ इन, आउट एंड होल्ड दिस पोर्शन। आपके नाभि के लेफ्ट एंड राइट में आपका हल्का हल्का प्रेशर होना चाहिए, और आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेचिंग को करते वक्त आपका जो पेट है वो खाली होना चाहिए। लाइक भी आपको सुबह इसको मॉर्निंग में करना होता है। जैसे कुछ लोगों की समस्या ये भी है कि सर हमें कॉन्स्टिपेशन है, तो हम कैसे करें? जितना आपका प्रेशर बनता है, जितना फ्रेश हो सकता है उतना करिए, उसके बाद फिर आपको इसको करना ही करना है। फ्रेश नहीं हो रहे, कॉन्स्टिपेशन तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन हमें फिर भी करना ही है। जितना प्रेशर बनता है वो करने के बाद फिर आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, हमारी 2 स्ट्रेचिंग कंप्लीट हुई। इसके बाद हम थर्ड में आते हैं। इसके लिए बेसिकली हम कैमरे को थोड़ा सा मूवमेंट कराएंगे और कुछ बेसिक से हम सावधानियों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले आराम से नीचे आपको कोई भी गद्देदार कोई चीज जगह हो, लाइक आप नीचे गद्दा बिछा सकते हैं जो आपको जैसे सूटेबल लगे, क्योंकि इसमें कभी कभार क्या होता है किसी को बैक पेन वगैरह प्रॉब्लम हो सकता है, तो उस चीज़ का थोड़ा आपको सावधानी का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको करवट लेके लेट जाना है। ठीक है, ये जो स्ट्रेचिंग है ये शायद मैं मेरी करियर की सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग मानता हूँ इसको। ठीक है, इसमें क्या करना आपको, बॉडी को शिथिल एंड नॉर्मलाइज। उसके बाद आपको नॉर्मल ब्रीथ लेना है। हम एक बार इसको थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा यहाँ पे। नॉर्मल ब्रीथ, उस साइड सबसे हार्ड स्ट्रेचिंग यही है मेरे हिसाब से। श्वास अंदर भरते हुए आपको यहाँ पे होल्ड करना है, लेकिन इसमें मजा मेरे को बहुत आता भाई। ये शायद सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है मेरी, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा भी इसी एक्सरसाइज को करने में आता है। इसमें क्या होता है, आपका जो लेग्स है वो आपको स्ट्रेट रखने हैं, ब्रीथ है आपकी वो जो नॉर्मल रहनी चाहिए, और इसके साथ आपको 30 सेकंड के होल्ड के साथ सेकंड फिर आपको 30 डिग्री पे होल्ड करना है। इसमें आपका स्टमक पे ज़बरदस्त तरीके से प्रेशर पड़ता है। नीचे लाइए, 30 सेकंड मतलब 30 डिग्री कोण पे आपको रोकना है। इसमें आपको अपना जितना गहरा सांस लेंगे और आपको स्टमक आप फुलाएंगे, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। और रिलैक्स भाई, मजा आता है इसमें, लेकिन इसमें आपके शरीर का जो पूरा वाइब्रेशन है और जो आपका ब्लड का फ्लो है वो स्टमक में प्रेशर जबरदस्त तरीके से हमें पड़ता है, और इसका बहुत हद तक रिलीफ भी मिलता है। हमें कुछ सेकंड फोन को सर लाइक भी एरोप्लेन मोड में डालना होगा। ठीक है, हमारा अगला बेल बजा, फिर से हमें लगभग 80 डिग्री तक हमें इसको होल्ड करना है। 80 या 70 डिग्री तक आपके लेग्स जो हैं
लेग्स आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं बैंड नहीं रखना है या ऐसे नहीं रखना है, ऐसे नहीं रखना है, स्ट्रेट कोशिश करो। आपका जो लेग्स जितने आपको स्ट्रेट हो सकते हैं आपको उतने रखने का प्रयास करना है। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत हद तक अच्छा करना सीख जाएंगे। फिर आपको नीचे होल्ड करना है लगभग 30 डिग्री तक। ओह माय गॉड, यस। तो एक बार हम इसमें थोड़ा सा मूवमेंट करके चेक कर लेते हैं कि आपका पोर्शन बॉडी का कैसा रहना चाहिए। 30 सेकंड आपको होल्ड रखना है, ये आपको 3 बार करना है और 3 राउंड आपको इसमें रखने हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट राउंड होगा। जितना आप कर सकते हैं, जितना आपसे हो सकता है आपको उतना करना है। बॉडी से खिलवाड़ नहीं करना है। ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। डीप ब्रेथ इन, अप योर लेग्स एंड स्ट्रेट योर लेग साइड्स। मतलब बैंड नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे लास्ट वाले पोर्शन में अगर आप ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आप टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे 30 सेकंड तक फिर होल्ड रखना है। और नीचे फिर से। ओह माय गॉड, गजब का होता है इसमें आपका प्रेशर। और इसमें पूरा आपका जो स्टोमा होता है, इसमें आपको इतना प्रेशर महसूस होगा, आपको इतना रिलैक्सेशन महसूस होगा कि आपको मजा आएगा भी। वास्तव में यार ये चीजें बहुत गजब तरीके से काम करती है, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा सेतुबंद आसन। इसको आपको कम से कम 1 मिनट तक करना है। कितना? 1 मिनट तक। आपका जो बॉडी का पोर्शन है वो पूरा स्ट्रेट, जितना आप कर सकते हैं। और आपका जो ब्रीथ है वो डीप होना चाहिए और आपका जो स्टोमा है वो एक्सपैंड होना चाहिए जब भी आप भी अंदर श्वास लें। 30 सेकेंड हमारा कंप्लीट। इससे हमारा पूरा प्रेशर पेट पे होगा और हमारा डिसेंडिंग कॉलोन, असेंडिंग कॉलोन, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मूवमेंट होता है। और स्पेशली डिसेंडिंग और असेंडिंग और ट्रांसफर कोलोन को ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट करता है। ये वाली स्ट्रेचिंग सबसे बेस्ट होती है। चलिए फिर से हमें 30 सेकंड तक होल्ड रखना है, वेट करना है। फिर हम इसकी सेकंड स्टेप हम सेकंड स्ट्रेचिंग में चलेंगे। मतलब ये हमारा 4th टाइप का स्ट्रेचिंग है जिसमें आपको सेकंड पोर्शन में फिर हम चलेंगे। फिर हमें इसमें 1 मिनट का होल्ड रखना है और थर्ड में हमें 1 मिनट का होल्ड रखना है। देखो बेसिकली जो इजी रहती है उसमें कम से कम आपको 1 मिनट तक तो रुकना ही होगा, वहाँ पे एक्सक्यूज नहीं करना है, ठीक है। डीप ब्रेथ इन एंड अप योर बॉडी एंड होल्ड दिस पोर्शन। जितना आप ऊपर की ओर उसको खींच सकते हैं वहां तक आपको खींचना है। किरण भैया फिर से आप एक बार वापस से रोटेट कीजिए, जिससे बॉडी का पोर्शन का मालूम पड़ेगा।
लगभग आपको 1-1 मिनट के पोर्शन तक आपको होल्ड करके रखना है और डेफिनेटली आपको इसका बहुत हद तक रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं मैं कोई थ्योरिकल बात कर रहा हूँ, ये मेरा पूरा प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। 30 सेकंड हमें होल्ड करना और हमें इसके लास्ट वाले राउंड को करना है, ठीक है। डीप ब्रेथ इन एंड अप योर स्टोमक एंड बॉडी एंड होल्ड द पोर्शन लाइक मी 1 मिनट तक आपको इसमें बने रहना है। हमारा 30 सेकंड कंप्लीट। इसको बोलते हैं सेतु बंध आसन। एंड रिलैक्स योर बॉडी और डीप ब्रेथ आराम से जितना खींच के आप ले सकते हैं। अब हम अगले स्ट्रेचिंग का अभ्यास करते हैं और एक बार बता देते हैं। 30 सेकंड का आप होल्ड कीजिए। उसके बाद आपको अब दोनों पैरों को बेंड करना है, हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है। इससे हमने जितनी मेहनत की है, हमारा नाभि को हमने सेंटर में लाने का प्रयास किया है, वो जबरदस्त तरीके से सेट होता है हमारा नाभि, ठीक है। डीप ब्रेथ इन, रिलीज योर ब्रेथ एंड टच योर नोज। आपको अपने पैरों को आराम से धीरे से अपने नासिका से लगा के रखना है और होल्ड करना है। हम पहले राउंड में 1.5 मिनट तक रुकेंगे, लाइक 3 बेल तक हमें रुकना है इसमें। करो भैया, फिर से आप रोटेट कीजिए एक बार। हमारा 1 मिनट कंप्लीट हुआ। हम इसमें 30 सेकंड और रुकेंगे। आपकी नॉर्मल ब्रीथ रहनी चाहिए इस ड्यूरेशन में। लेकिन सांसें आपकी गहरी होगी और आराम से धीरे धीरे आपको फिर से बॉडी को नॉर्मल रिलैक्स करना है, ठीक है। कहीं पे भी बॉडी में दर्द हो, पेन हो, तकलीफ हो, किसी पोर्शन को आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, रुक सकते हैं, बट डेफिनेटली चीट नहीं करना है। हर एक स्ट्रेचिंग आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। 30 सेकंड रुकेंगे। अब हमारा सेकंड राउंड इसमें 1 मिनट का हमें करना है, ठीक है। डीप ब्रेथ इन एंड टच योर नोज इन योर फुट। इससे हमारा पेट का जो मेटाबॉलिज्म जो सिस्टम है वो ज़बरदस्त तरीके से इफेक्ट होता है। इसमें देखो बेसिकली क्या होता है, हमारे जहाँ कहीं पे ब्लॉकेज होती है, ऑक्सीजन पहुँच नहीं पाता है, वहाँ पे ब्लड का जब फ्लो बहना शुरू होगा तो चीज़ें अपने आप ठीक होगी। भाई हमारे शरीर में दर्द कहाँ पे होता है, जहाँ पे ब्लड का स्त्राव कम हो जाता है, वहाँ पे एग्जैक्टली डेफिनेटली कन्फर्म है कि वहाँ पे दर्द होगा ही होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारा लास्ट मतलब इस वाले स्ट्रेचिंग का सेकेंड राउंड है, जिसमें हमें 1 मिनट तक करीब होल्ड करना है, ठीक है। और रिलैक्स योर बॉडी। इसमें हमें सेकेंड स्टेप में 1 मिनट और लास्ट वाले स्टेप में हमें लगभग 30 सेकंड तक
होल्ड करना है। हमसे ज़्यादा मेहनत हमारे छोटे भाई भी कर रहे हैं, जो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझा पा रहे हैं कि कैमरे के एंगल से कि आप जिस भी स्ट्रेचिंग को करते हैं वो डेफिनेटली आपका क्लियर और सही तरीके से होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ हमारी मेहनत है, हमसे ज़्यादा हमारी टीम की भी मेहनत होती है। हम इसमें आखिर वाले स्ट्रेचिंग में रुकेंगे, जिसमें हमें करीब 30 सेकंड तक रुकना है। डीप ब्रेथ इन एंड टच योर नोज इन योर फोर्ट। जहाँ तक आपको हो सके वहाँ तक करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली मुझे मालूम है कि ये सब चीज़ें आपसे एक दिन में नहीं होगी, लेकिन इन चीज़ों को आप धीरे धीरे करेंगे तो आप बहुत हद तक करना सीख जाएंगे। और आराम से आपको 30 सेकंड के बाद फिर से रिलैक्स अपनी बॉडी को करना है, और पूरा रिलैक्सेशन, ऐसे शर्मा के नहीं, मतलब ऐसा झुटला के नहीं करना है। आपकी बॉडी को पूरा आपको रिलैक्स देना है। मतलब जितना बॉडी का आपका कैलोरी बर्न होता है उसका आपको पूरा रिलैक्सेशन फील होना चाहिए कि हाँ आपने कुछ फिजिकली वर्क किया है। अब हम हमारे लास्ट की हमारी 2 स्ट्रेचिंग और बची हुई है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, हमारे राइट लेग्स को आपको लेफ्ट लेग के पीछे ऊपर की ओर लेके आना है, ठीक है। और आपको यहाँ पे भी करीब 30 सेकंड तक होल्ड करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, गर्दन को ऐसे उठाना नहीं है, गर्दन को आपको नीचे रखना है, गर्दन को उठाना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे खींच करके और ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपको सिर्फ अपने नाक को धरती के ऊपर टच करके रखना है, और आपको यहाँ पे लगभग अगले 30 सेकंड तक होल्ड करना है। जिनसे शुरू में नहीं होगा उनको सिर्फ डेफिनेटली यहाँ पे 5, 7, 10 सेकंड तक ही होल्ड करना है, ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फिर आपको अपने लेफ्ट लेग को फिर से अपने राइट लेग के ऊपर लेके आना है, और या फिर आपको होल्ड करना है। फिर से आपको अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर लेके आना है, और फिर से आपको इसको अपनी ओर खींचना है, पुश करना है, मतलब आपको अपनी ओर खींचना है इसको। मतलब इस स्ट्रेचिंग को करते वक्त आपको पेट के अंदर मूवमेंट फील होना चाहिए। फिर से आपको अपने लेफ्ट लेग को राइट लेग के ऊपर लेके आना है, और फिर से ऐसे ही करना है। हमें इसके 3 राउंड करने हैं टोटली। ये हमारा सेकेंड राउंड है। फिर से आपको अपने राइट लेग को लेफ्ट के ऊपर टिकाना है, और फिर से आपको लेफ्ट लेग को अपनी ओर खींचना है। ये हमारा लास्ट राउंड है। फिर से आपको राइट को लेफ्ट पे लेके आना है, ठीक है। ये हमारा लास्ट राउंड का लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारी सब कुछ स्ट्रेचिंग लगभग अच्छे से कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसके 3 पॉइंट और बनाने हैं। इस स्ट्रेचिंग में आपको उठना नहीं है,
आपको दोनों लेग्स को मतलब पहले 30 सेकंड का आपको रेस्ट करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, दोनों अपने टखनों को, हमारे पैरों को पकड़ के आपको अपनी ओर खींचना है, ठीक है। गर्दन नहीं उठाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, मतलब गर्दन को नहीं उठाना है, ठीक है। 30 सेकंड रेस्ट हुआ, खींचिए, अपनी ओर खींचिए जितना आप खींच सकते हैं, लेकिन गर्दन नहीं उठाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें। ये हमारा लास्ट स्ट्रेचिंग है, इसके बाद हम फिर विराम लेंगे और फिर हम विश्राम करेंगे। हमारा एक राउंड कंप्लीट हुआ। 30 सेकंड का आपको यहाँ पे गैप लेना है, लाइक आपको रेस्ट करना है, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी का जो कैलोरी तो बहुत हायर लेवल से बर्न होता है, तो हमें इसमें रेस्ट की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको रेस्ट लेके 30 सेकंड का फिर से अगले 30 सेकंड फिर से करना है। अगर आपको तकलीफ हो तो नीचे आप कोई भी गद्दा, कोई तकिया, कोई भी गुद्देदार चीज़ नीचे बिछा करके फिर आप इन आसनों को करें। नहीं तो आपको क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको नीचे की ओर कुछ चुभन हो या कोई दर्द हो, तो आपको नीचे कोई गुद्देदार चीज़ें बिछा करके फिर आपको करना है, फिर से आपको रेस्ट करना है। देखो, ईश्वर ने हम सबको एक तोहफा दिया है, वो है कि समझने का, सोचने का, देखने का। प्रकृति में बहुत कम जीव जंतु ऐसे हैं जिनको सब कुछ चीज़ें मिलती सब है, लेकिन सोचने और समझने की जो बुद्धि की जो क्षमता होती है, वो वाली चीज़ें डेफिनेटली हम इंसानों को मिली है, तो उसका पूरा फ़ायदा उठाओ। ये हमारा लास्ट का है, इसके बाद फिर हम विश्राम करेंगे। इसमें आपको अपनी पूरी ताकत उड़ेल देनी है और जितना सब कुछ आपके शरीर के अंदर वो सब कुछ खपा दो, लेकिन दर्द का एहसास नहीं हो, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बस रिलैक्स योर बॉडी। 30 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करिए, रुकिए, आराम से रेस्ट कीजिए। उसके बाद फिर हम बाल आसन में लगभग 1 मिनट तक अपने आप को विश्राम देंगे, क्योंकि ऐसा बोला करते हैं बड़े बुजुर्ग, भाई बाल आसन इस दुनिया का सबसे बड़ा वो आसन है जो कि हम माँ के घर में जैसे रहा करते थे, उस पोर्शन में, उस आसन में आपको दुनिया का सबसे बड़ा सुख मिल सकता है। करवट लेने बाद आराम से उठिए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आराम करना है, कुछ देर रुकना है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, ऐसे होना, वज्रासन में आपको बैठना है। उसके बाद गहरी सांस अंदर, श्वास बाहर, और फिर आराम से बस ऐसे लेट जाना है। हमारा थोड़ा चश्मा प्रॉब्लम कर रहा है, हम इसको रखते साइड में और ऐसे जैसे आराम से अगले 1 मिनट तक, बस कुछ नहीं, बस इसी आसन में। इसको बोलते हैं बाल आसन। इसमें आपको इतना सुकून, इतनी शांति मिलेगी जो कि शायद आपको किसी भी आसन में नहीं मिलती होगी। चलिए आराम से धीरे धीरे उठिए। आप यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक आराम से रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली आज हमने आपके साथ वो सब कुछ शेयर किया है जो कि
मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। और जो मैंने स्ट्रेचिंग जो आपके साथ शेयर करी है, जो स्ट्रेचिंग मैंने आपको बताई है, ये डेफिनेटली अगर आप 1 महीने 2 महीने करेंगे, इसके साथ आप डाइट वगैरह, योगा, स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो इस बात की मुझे पूरी एक उम्मीद है और विश्वास है कि आप डेफिनेटली 1 या 2 महीने में आप बिना दवाई, बिना मेडिसिन, कम से कम आप अपने IBS को 50% तक क्योर कर लेंगे। IBS कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लक्षण है कि आपकी आंतों का मूवमेंट अनबैलेंस हो गया है। तो जब भी हम स्ट्रेचिंग योगा वगैरह करेंगे तो हमारा नाभि सेंटर में आएगा। तो जब आपका नाभि सेंटर में आएगा तो सब चीज़ें आपकी अपने आप नॉर्मलाइज होना शुरू होगी। लेकिन बस बेसिकली आपको उसमें यही ध्यान रखना होता है कि आपको अपने खाने पीने वाली चीज़ों पे कंट्रोल करना होगा, लाइक भी 3, 4, 5 महीने के लिए। करो मेरे भाई, डेफिनेटली आप बाहर निकलेंगे और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है और उम्मीद है। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि डेफिनेटली आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकलेंगे। फाइनली आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।